कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। मार्केटों में खवातीन और बच्चों का रश लग गया। एक दूसरे से फासला रखने वाले ढूंढने से भी नजर न आए। मास्क लगाने वालों की तादाद भी इंतहाई कम रही। बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स में मेज़ों पर फासला नजर आया, लेकिन ढाबों पर खाने पीने के शौकीनों ने सब कुछ हलवा पूरी, नहारी और चाय के शौक में भुला दिया। खेलों की सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे और शादी हॉल 15 सितंबर से खोले जाने का इम्कान। विफाकी वजीर असद उमर ने 6 अगस्त को कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकात कार के मुताबिक कारोबार खोले जाने का ऐलान किया था। ताहम सिंध हुकूमत ने कम औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 6 दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। खाने का ऑर्डर रात 9 बजे तक लिया जा सकेगा। हफ्ते की रात रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिंध हुकूमत की कोई रिट नहीं, हर इदारा माफिया बन चुका। कराची को बनाने वाला कोई नहीं। लोग आते हैं, जेबें भर कर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कराची में बिल बोर्ड से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची को मुखातिब करके कहा, मेयर कहते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं। अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। मेयर कराची से पूछा, आप कब जाएंगे। वसीम अख्तर ने बताया कि उनकी मुद्दत 28 अगस्त को खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, जाओ, जान छूटे शहर की। कराची में हर तरफ कचरा और गंदगी है। बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। उनकी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। समाअत के दौरान अदालत ने शहर में लगे बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कराची में बिल बोर्ड्स पर लगे इश्तहार उतारे जाने लगे। लोहे के फ्रेम अपनी जगह बरकरार। लगता है इश्तहारी एजेंसीज को फिर इंतजामिया की नरमी का इंतजार है। इससे कभी भी अदालती हुक्म पर बिल बोर्ड्स उतारे गए थे, जो कुछ अरसे बाद फिर लग गए। कराची में बारिश के दौरान बिल बोर्ड गिरने से 2 शहरियों के जख्मी होने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज खुद नोटिस में हुक्म देने के बाद कमिश्नर कराची ने बिल बोर्ड्स उतारने का कहा था। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। बोलान में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें मिल गईं, 5 की तलाश जारी। कच्चे मकान गिरने से दर्जनों अफराद बेघर। कई इलाकों में सैलाबी रैले ने आबादी में दर्जनों कच्चे मकान गिरा दिए। कौमी शाहराह पर 4 रोज से ट्रैफिक बहाल न हो सका। सिंध और पंजाब से आने वाली सैकड़ों गाड़ियों को नसीराबाद, जाफराबाद और सिब्बी में रोक दिया गया। बलूचिस्तान से जाने वाली गाड़ियां कोलपुर और मच में खड़ी कर दी गईं। खुजदार के सयाहती मुकाम मुल्ला छुटक में फंसे 60 सयाहों को लेवीज एहलकारों ने बचा लिया। क्वेटा के बेशतर इलाकों मस्तूंग ज़ियारत पेशीन को गैस की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। बारिशों और सैलाबी रैलों से अब तक 9 अफराद जान से जा चुके हैं। सिंध के जिला दादू की गाज नदी के हिफाजती बंद में शगाफ से 350 से ज्यादा देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। काछू में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। 300 से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी रैला मंशर झील में दाखिल होने लगा। झील के बीच में कश्तियों में रहने वाले माहीगीरों ने ज्यादा पानी के खौफ से नकल मकानी शुरू कर दी। 100 से ज्यादा खानदानों ने FP 0 पॉइंट पर नई बस्ती बना दी। ये लाहौर की सड़कें हैं या कराची की। लाहौर में बारिश की हैट्रिक। सड़कें और नशेबी इलाकों की गलियां नदी नाले बन गए। कई अंडरपासेस पानी से भर गए। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद हो गए। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियां पानी से निकालते रहे। बारिश से 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हुए। कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली की बहाली का काम जारी। कराची वाले मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। कराची में आटा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की निस्बत 500 रुपए तक महंगा।
पंजाब के बड़े शहरों में भी 20 किलो आटे का थैला कराची के मुकाबले में 540 रुपए सस्ता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला कराची के 1400 रुपए के मुकाबले में 1228 रुपए में दस्तयाब है। विफाकी इदारे शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मुहर्रम में कोरोना से मुतालिक ज़ाबिता अखलाक पर अमल ना करने से केस बढ़ सकते हैं। NCOC ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम अल हराम से मुतालिक इक़दामात पर गौर। असद उमर ने कहा कि सयाहत समेत खोले गए सेक्टर्स में कोरोना से मुतालिक ट्रेस, ट्रैक एंड टेस्ट की ज़रूरत है। आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाहिद रास्ता टेस्टिंग है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बॉज़कर ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को बाकी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। कहा, आलमी वबा से जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। आदाद और शुमार जाहिर करते हैं कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर रहीं और उन्हें इसका ज़ाती तौर पर मुशाहिदा करने पर बेइंतहा खुशी है। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 1.5 अरब रुपए का कर्जा अपनी फ्रंट कंपनी को जारी करवाया। आसिफ जरदारी कंपनी के डायरेक्टर थे। जालसाजी का मंसूबा बनाया। फ्रॉड से हासिल होने वाली रकूम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई गई। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद। वकील की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद न करने की आसिफ अली जरदारी की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। आसिफ जरदारी ने कहा कि उन पर दबाव डालने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। जज ने कहा कि 1 सितंबर को गवाहान को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने नए NFC अवार्ड का फौरी ऐलान करने का मुतालबा कर दिया। कहा, ज़म-शुदा इलाकों में कानूनी इंतजामी समेत तमाम मामलात में पेशरफ्त न होने के बराबर है। 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए। पाकिस्तान सबका है, इसके वसाइल पर सबका इख्तियार है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBI के तीसरे शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। तीसरी बार FBI हुकाम के सामने पेश। सरीना ईसा ने लंदन में खरीदी जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसीलात से आगाह किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेटी और बेटे को भी गुज़िश्ता माह दूसरी बार शो कॉज नोटिस भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक़ केस में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी रेलवे की भी सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सोच लें ट्रेन इसी साल चलनी है। हमने आपको बहाली के लिए जो वक्त दिया था वो ख़त्म हो रहा है। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सर्कुलर ट्रैक पर 24 मुकामात पर फाटक थे। 10 मुकामात पर अंडर और ओवर पासेस बनाए जाएंगे। इसी हफ्ते टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हिल पार्क की जमीन पर कायम मकानों को गिराने का हुक्म। किडनी हिल पार्क की जमीन मुकम्मल बागुजार कराने और निजी स्कूल की इमारत गिराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारा किया धरा PECHS का है। सारे नाले खत्म हो गए। शाहराह कायदीन के साथ नाला अब नजर ही नहीं आता। कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची जिमखाना में नई तामीरात रोकने का हुक्म भी दे दिया। तामीरात जारी रखने से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जिम खाना आसार कदीमा की इमारत में नई तामीरात नहीं कर सकता। कराची की बंदरगाह पर 394 मुलाजमतों के लिए कराची पोर्ट ट्रस्ट के इश्तिहार में कराची का डोमिसाइल रखने वालों के लिए एक भी नौकरी नहीं। तनाज़ा खड़ा होने पर वजारत मैरीटाइम ने नोटिस ले लिया। KPT से मुलाजमीन के कोटे की तफसीलात मांग ली। कहा, बताया जाए KPT ने कोटे का अंदाज़ा कैसे लगाया। इससे पहले इश्तिहार पर KPT ने दावा किया था कि सिंध अर्बन का 7% कोटा, लेकिन भर्तियां 60% हैं।
सेशन कोर्ट लाहौर में अबूरी जमानत के लिए आने वाला नौजवान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने एडिशनल सेशन जज के कमरे के बाहर फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल नवाज पर थाना शाहदरा में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। कोयटा में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया था। सूबे में रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 16 हो गई। पाँच अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। वोल्कन बोस्कर की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल निहायत अहम है। दुनिया को इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में कहीं बादलों के डेरे, कहीं गर्मी का राज। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 32, इस्लामाबाद 28, पेशावर 38, क्वेटा 34, गिलगित 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जम्मू का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 29, लेह का 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा आमिर हैदर खान होती ने कहा है कि मीर शकील रहमान को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। जंग ग्रुप को सच लिखने और बोलने पर सजा दी गई। मीडिया की आज़ादी के लिए मीडिया के साथ हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 150 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद मौजूदा कप्तान अजहर अली की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अजहर अली को मुखातिब करके कहा, भैया मजबूत रहें, हम बाउंस बैक करेंगे। कप्तान अजहर अली जवाब में बोले, भैया इंशाअल्लाह आप एक अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने आज साउथहैम्पटन पहुंचेगी। दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों ने मुल्क के सयाहती मकामात का हुस्न दोबाला कर दिया। मरी, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नागा पर्वत समेत कई मकामात पर सयाह आशिक बने, खींचे चले आए। और यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। सब्ज़ हिलाली परचम मिली नग़मे जोश बढ़ाने लगे। मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों बाजारों में कौमी परचमों, बैजेस और ग्रीन कैप्स की बहारें। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।